हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक और नई बुक के बारे में और ये आपको पिनेकल पब्लिकेशन से हम लोग दिखाएंगे इस बुक को। और फिफ्थ एडिशन आपका ये रहेगा और इसमें हम जीके की बात करेंगे, एसएससी जीके। वैसे पिनेकल पब्लिकेशन एसएससी के बारे में काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस पब्लिकेशन है ये और बड़ा अच्छा कलेक्शन रहता है इनका, ज़बरदस्त कलेक्शन रहता है। और उसी कड़ी में अपना जो सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज यानी कि जीके का भी बेस्ट कलेक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये फ्रंट पेज आपको बुक का देखने को मिलता है या कवर पेज आप इसको बोल सकते हो। 6500 प्लस यानी कि 6500 या 6500 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में देखने को मिलेंगे और टीसीएस पैटर्न बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और टोटल आपको पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं टीसीएस बेस्ड पैटर्न पे। और बिल्कुल जो है बेस्ट तरीके से आप कंपाइलेशन देखते हैं आप इसका, जैसे भी पब्लिकेशन, जैसा कि आप इस पब्लिकेशन के बारे में अगर जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जानते हैं तो आप इस रिव्यू को देखेंगे ही नहीं, सच बात तो ये है। अगर आप इस पब्लिकेशन के बारे में जानते हैं तो ये वीडियो आप देख ही नहीं रहे होंगे। अगर आप इस पब्लिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो ज़रूर सी बात, जाहिर सी बात है, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। आगे भी देखते रहिए। इसके बारे में मैं आपको खास बात बता देता हूँ। All TCS questions asked in SSC exams till September 2023 with detailed explanation। मतलब फिफ्थ एडिशन में 3 सितंबर 2023 तक जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं। और एक और ख़ास बात है, यहाँ पे कंपाइलेशन ज़रूर कर रखा है बट चैप्टर वाइज कंपाइलेशन कर रखा है इन्होंने अलग अलग तरीके से, जैसा कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है वही सेम यहाँ पे आपका कर रखा है। ये आपका हिंदी मीडियम है, आपको इंग्लिश मीडियम भी देखने को मिल जाती है ये बुक्स, ठीक है, सेम। अब आप ये बुक्स पढ़ के कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है फ्रीक्वेंटली बैठ सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, बेस्ट रहता है। वैसे इन्होंने दिया हुआ है यूज़फुल फॉर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, जेई, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन पोस्ट या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी आप जो है बैठ सकते हो। ईज़िली आप जो है बैठ सकते हो एग्ज़ाम्स में, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे कॉपीराइट दे रखा है। आई अंडरस्टैंड दैट दिस बुक इज़ property and copyrighted material of Pinnacle publication, any reproduction in any form, physical or electronic mode, on public form etc will lead to infringement of copyright of Pinnacle publication या particular publication and will attract penal actions including FIR and claim of damages under इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। कहने का मतलब ये है कि जो पिनेकल पब्लिकेशन है उसके अंडर जो है सारे के सारे कॉपीराइट जो है रिजर्व्स हैं अंडर एक्ट जो है 1957। जो भी कोई इस बुक को ऐसे PDF बना के या वीडियो बना के इसको जो है क्या करेगा, अपने चैनल पे डालेगा, अपने टेलीग्राम्स पे डालेगा या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है इसको इधर से उधर फैलाएगा, उसको जो है कुछ भी जो है उसके खिलाफ FIR भी की जा सकती है या और भी क्लेम्स जो उसके ऊपर किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 1957 के एक्ट के, जो कि कॉपीराइट एक्ट से संबंधित था। द पब्लिशर्स हैव टेकन अटमोस्ट प्रिकॉशंस इन पब्लिशिंग दिस बुक। जो पब्लिशर्स हैं, पिनेकल पब्लिकेशन जो है उसने बहुत सारी सावधानियां रखी हैं इस बुक को पब्लिश करने में। येट इफ़ एनी मिस्टेक हैज़ एडवर्टेंटली ऑकर्ड, अगर कोई मिस्टेक बाय चांस हो भी जाती है या मिल भी जाती है, द पब्लिशर शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब उस परेशानी के लिए जो पब्लिशर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर उसके बाद एक डिस्क्लेमर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट दैट पिनेकल पब्लिकेशन डज नॉट क्लेम दैट द मटेरियल ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी इज़ 100%
एक्यूरेट। कहने का मतलब ये है कि इस बात के ऊपर गौर करें, ध्यान दें कि जो पिनैकल पब्लिकेशन है वो ये क्लेम नहीं करता है कि जो मटेरियल इस बुक के अंदर हिंदी माध्यम में आपको दे रखा है, जो कि इंग्लिश माध्यम से ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि फोकस किस पे है, इंग्लिश मीडियम पे है। और आपको पता है कि कुछ लैंग्वेज के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाते हो कहीं ना कहीं एक्यूरेट नहीं होते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये लोग क्लेम नहीं करते हैं। publication particularly translations at times get very difficult and next to impossible। कई बार क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन जो हम करते हैं वो कई बार होता है कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी हो जाता है, नहीं तो फिर क्या करते हैं ऐसे वर्ड्स का चयन करते हैं, स्पेशली शब्दों का जो चयन होता है, वर्ड्स को चूज़ करना, तो वो क्या करते हैं नियर बाय कर देते हैं वर्ड्स को, है ना। तरीके की जो भी बातें हैं, we shall have we have sorry we have tried to convey the same meaning as closely as possible। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटेड वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं उस जगह पे। we share educational and informational resources intended to help you succeed in achieving your dream of getting a government job। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इंफॉर्मेशनल या फिर एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है लगाते हैं आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आपको सफलता मिले, आपके जो ड्रीम है, आपका जो ड्रीम है जो कि एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने का एक ड्रीम है, उसमें हम लोग अपना योगदान देते हैं। ये पर्टिकुलरली जो आपका पिनैकल पब्लिकेशन है, स्पेशली पब्लिकेशन, वो आपको बताने की कोशिश करता है। अब आ जाते हैं अपने काम की बात पे, कंटेंट पे, सूची पे आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो अध्याय का नाम दे रखा है, फिर यहाँ पे पेज नंबर दे रखा है, फिर क्वेश्चंस दे रखे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे स्टैटिक जीके दे रखी है 1 से 143 पेज तक, उसमें लगभग 2100 के करीब आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अलग अलग जो है आपको चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और फिर लास्ट में पोर्शन के आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो है बता रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। लगभग आपको यहाँ पे 508 जो पेजेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और 6746 है ना, मतलब 6746 के करीब आपको क्वेश्चंस, मतलब 6500 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसा कि बुक जो है क्लेम करती है। तो ये आपके यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि है ना, इसमें फिर ये चैप्टर वाइज देते हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी, फिर वैदिक युग से संबंधित हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, ये चैप्टर वाइज चलते हैं, और फिर लास्ट में आपको विविध भी एक तरीके से दे देते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेज नंबर, है ना। ये जो है चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। फिर मिडीवियल हिस्ट्री आ जाती है, आधुनिक भारत आ जाता है। इस तरीके से आपके सारे के सारे जो है यहाँ पे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, या आप ये कह लो कि बुक वाइज आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। जैसे भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ पे स्टार्ट किस तरीके से करते हैं, ख़त्म किस तरीके से करते हैं चीज़ों को, ये भी यहाँ पे बेस्ट चीज़ आपको देखने को मिलती है। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बताया हुआ है, लगभग 5 से 6 पेज इन्होंने जो है लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे कि पहला जो पोर्शन दिया हुआ था ना स्टैटिक जीके का, और स्टैटिक जीके में सबसे पहले नृत्य जो है दिए हुए थे, तो उसमें जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और खालिस्तान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे एक तो ये बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है कहाँ पे आया हुआ है, तो सीजीएल 14 जुलाई 2023 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। इसमें आपके ये चारों ऑप्शंस हो गए, सूफीवाद, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर जैन धर्म, इनमें से कौन सा आंसर है। फिर उसके बाद जो है आप अपने तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, साथ में ही आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है, आपको साथ में ही इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या है, शैव धर्म। अब ये एक हिंदू परंपरा जो कि पूजा करने वाली जो परंपरा है उससे संबंधित है।
जो ज़्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है, जो भगवान शिव को मानते हैं ना, उनको शैव कहा जाता है। और भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक फोक डांस है, पारंपरिक जो नृत्य है वो है ना। इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है, जो कि पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित एक रंगमंच जो है प्राचीन एक ग्रंथ था, उससे इसकी उत्पत्ति भरतनाट्यम की मानी जाती है। तो इतनी इस तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन की जितने भी 700 या 6500 प्लस क्वेश्चन, 6700 प्लस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसके नीचे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है क्या मिलेगी, एक एक्सप्लेनेशन मिलेगी सारे के सारे। ये मैंने आपको जो है दिखाने के लिए यहाँ पे ये जो है सैंपल यहाँ पे लिया था फर्स्ट पेज। ये जो है मैंने लास्ट पेज लिया है जो कि अपना बायोलॉजी से संबंधित है, जीव विज्ञान देख सकते हैं आप लोग, इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बायोलॉजी से संबंधित ये जो है लास्ट पेज है। और पेज नंबर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 471, वहाँ पे 500 कुछ 8 लिखा हुआ था, बट एक्चुअल में जो मेरे पास बुक है, इस बुक के अंदर जो है 471 जो पेजेस हैं आपके वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख लो कि लास्ट जो क्वेश्चन है 598, मतलब वो बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है ना, 598 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे फिलअप भरना है, यहाँ पे ये जो है आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ये आया हुआ है सीपीओ का क्वेश्चन है, और ये इससे संबंधित जो है क्या है, एक्सप्लेनेशन है। तो कुछ इस तरीके की ये आपकी बुक है, और बड़ा ज़बरदस्त पब्लिकेशन है। ये बुक का जो है बैक जो है रहता है एक तरीके से। यहाँ पे आपका प्राइस जो है काफ़ी हाई लिखा हुआ है, 660 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में इतने की ये बुक नहीं आती है। आप पिनेकल पब्लिकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इनका जो है एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से इजीली मिल जाता है। उसके बाद क्या है कि आपका जो है ये हो गया। फिर आपको जो है ये बैक में बहुत सारी दूसरी बुक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे सबसे फेमस जो चीज़ें हैं ना, सबसे फेमस बुक्स, उनमें से एक का मैं यहाँ पे रिव्यू कर चुका हूँ आपके सामने अभी, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद दूसरी बुक आती है इंग्लिश की, तीसरी आती है रीजनिंग की, चौथी आती है आपकी मैथ्स की। तो ये 4 बुक्स जो है एसएससी के लिए काफ़ी फेमस मानी जाती हैं, इस पब्लिकेशन की खासकर, ठीक है। और ये जो है आपके सामने जो है चीज़ें हैं, इस तरीके का कुछ ये बुक है। बड़ा अच्छा बुक माना जाता है, मतलब 5th एडिशन है यहाँ पे, 6th जो है इसका 2025 में आएगा, ठीक है, अभी नहीं आया है, 2025 में इसका 6th जो है एडिशन आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। एडिशन कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, आपके पास बुक है तो आप जो है कैसा लगा आपको ये बुक पढ़ के। और मैं रेकमेंड करूँगा आपको ये बुक कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस बुक का बड़े अच्छे तरीके से। बट उससे पहले क्या हो, आप लोगों ने ना थोड़ा सा इन डेप्थ जो है चीज़ें पढ़ रखी हों, भाई ये है, ठीक है ना, इन डेप्थ आपने गहराई से चीज़ों को पढ़ रखा हो, उसके बाद ये बुक का फ़ायदा होगा। थियोरी में जो है आपने पढ़ रखा हो, उसके बाद ये बुक जो है बिल्कुल बेस्ट रहता है। बिगिनर्स के लिए ये बुक बिल्कुल भी बेस्ट नहीं होता, ठीक है ना, बिगिनर्स के लिए ये बुक बिल्कुल भी बेस्ट नहीं होता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आपके क्या विचार हैं, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।